इंदौर डायरी के आज के अंक में आपका स्वागत करता हूं। मैं प्रवीण नागदेवे। आज हम बात करेंगे मेडिटेशन पर, और इस बारे में बात करने के लिए हमारे साथ आज स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर शिल्पा बागरेचा, जो कि स्पिरिचुअल कोच हैं। शिल्पा जी, आपका स्टूडियो में स्वागत है। आपको बहुत बहुत नमस्कार सर, और सभी हमारे दूरदर्शन के दर्शक गणों को भी मेरा बहुत बहुत नमस्कार। शिल्पा जी, बात करेंगे हम मेडिटेशन पे, तो ये बताएं कि मेडिटेशन होता क्या है? देखिए सर, अगर हम बात करते हैं ध्यान की जी। तो ध्यान हमारा कर्म है। हम्म। जैसे हमारी एक नियति होती है और कर्म होता है। हम जो कर्म करते हैं वो करते हैं इसलिए कि उसका कुछ रिजल्ट होगा। तो जो हमारा ध्यान है वो हमें हमारे ऊर्जा के स्तर तक ले जाता है, ऊर्जा से संवाद कराता है, या कहते हैं कि हमारी स्वयं से भेंट कराता है। तो ये जो ध्यान है ये आपकी गति है, आपका कार्य है, जिस पे फोकस करके आप अपनी चेतना को अपने अवचेतन तक कनेक्ट कर सकते हैं। मतलब ये कहें कि मेडिटेशन अपने आप को जानने का एक तरीका है। बिल्कुल सर। अब आप स्वयं ही देखिए कि हमारे पास हम स्वयंभू हैं। कहा जाता है कि भगवान ने हमें तथास्तु कहकर ही इस दुनिया में भेजा है कि आप जो चाहे वो पा सकते हैं, क्योंकि हम सक्षम हैं। लेकिन फिर भी हमारी दो आंखें होते हुए भी हम स्वयं के अंदर झांकने में असमर्थ हैं। हम दो हाथ होते हुए भी अपने मन को टटोलने में असमर्थ हैं। तो वही इंसान इंसान को पहचानने में असमर्थ है, क्योंकि हम स्वयं को ही पहचानने में असमर्थ हैं। तो उसके लिए ध्यान लिया जाता है। अच्छा। ध्यान पर फोकस करके आप किसी भी विषय पे केंद्रित होना भी इसलिए जरूरी, क्योंकि मन इतना चंचल होता है कि जब तक उसे कोई विषय ना दिया जाए, चाहे वो मंत्रोच्चारण हो या कोई बिंदु विशेष हो या कोई भी समाधि ऐसी जो आपको अपील करती है, अगर आप उस पर ध्यान लगाते हैं तो आपने अपने मन को तो स्थिर कर ही दिया। फिर जैसे जैसे आप उस पर फोकस करते हैं, क्योंकि फोकस होना जरूरी है, वैसे वैसे आप अपने उस ऊर्जा या आप स्वयं की एनर्जी लेवल को कनेक्ट कर पाते हैं, महसूस कर पाते हैं। मतलब कुल मिलाकर ये कहें कि मन को काबू में करने का एक तरीका मेडिटेशन है। बिल्कुल सर। इसके लिए मैं एक और चीज कहना चाहूंगी कि ध्यान का मतलब सिर्फ ध्यान आंखें बंद करके किया जाने वाला नहीं होता है। आज आप मुझसे संवाद कर रहे हैं, या फिर आपका कोई भी ऐसा काम जिसमें आपका बहुत मन लगता है, जिसमें आप पैशनेटली होकर काम करते हैं और पूरी दुनिया भूल जाते हैं, वो भी ध्यान है। अच्छा। उसे कहा जाता है एक्टिव मेडिटेशन। और पैसिव मेडिटेशन वो होता है जहां पे हमें किसी भी चीज से कटने की जरूरत नहीं होती। जब आप हर सिचुएशन के साक्षी बन जाते हैं, वो पैसिव मेडिटेशन में चला जाता है। मतलब सांसारिक जीवन को जीते हुए भी ध्यान किया जा सकता है। बिल्कुल किया जा सकता है सर। तो आजकल ये जैसा सुनने में आता है कि मेडिटेशन से बहुत तरह के फायदे हैं। हाँ तो हमारे जीवन में मेडिटेशन किस तरह से उपयोग में आ सकता है? बिल्कुल सर। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि ध्यान जो है ये हम जन्म से ही लेकर आए हैं। जब हम माँ के गर्भ में होते हैं तो 9 महीने उस अंधेरी गुफा में, बच्चों के लिए तो गुफा ही है, तो जब हम उसमें होते हैं तो भी बच्चा ध्यान में होता है। वो जो भी माँ महसूस करती है या वो सराउंडिंग का वो हर एक आहट वो बच्चा सुनता है। अपनी जो जो बनावट जो हमारी इस ब्रह्मांड की है वही इंसान की है। अच्छा। अगर हम प्रकृति को भी देखें तो प्रकृति में आप देखिए, जमीन है, धरातल है, धरती है, उसके बाद में वहां जल है। तो ये जो भगवान है उसका साक्षात्कार भी तो हमारे तत्वों में ही है। अच्छा। तो वैसे ही हमारी शारीरिक संरचना होती है। तो ये जो हमारा सूक्ष्म शरीर है वो हमारी ज्ञानेंद्रियों से, कर्मेंद्रियों से, अंतकरण और फिर प्राण का जो जन्म या समावेश होता है उससे मिलकर बना होता है। तो वैसे ही वो तत्व हमारी शारीरिक संरचना में भी हैं, जो 7 चक्रों के माध्यम से आपके सामने होते हैं। और ऐसे ऐसे ही आपकी ऊर्जा का ऊर्ध्वगमन होता है जब बच्चा माँ के गर्भ में होता है। तो वो 9 शक्तियां लेकर ही इस दुनिया के साथ सांसारिक रूप से जुड़ता है, और धीरे धीरे करके वो फिर ग्रेविटेशनल फोर्स से इस सांसारिक सुख का ही मोह माया में उलझ कर रह जाता है। और इसी को आगे बढ़ाने के लिए या फिर विस्तार देने के लिए हमें ध्यान की जरूरत होती है। अब ये तो हुआ कि हम इतनी सारी शक्तियों को लेकर स्वयंभू हुए हैं और पैदा हुए हैं। हाँ जी। लेकिन इन शक्ति को पहचानने के लिए जो जैसे हम मेडिटेशन कर रहे हैं, तो कई बार ऐसी स्थिति आ जाती है कि हम बहुत ज्यादा तनावग्रस्त हो जाते हैं या डिप्रेशन में जाते हैं। तो हमारे विशेषज्ञ कहते हैं कि हमें मेडिटेशन करना चाहिए। बिल्कुल। तो ये मेडिटेशन इसमें किस तरह लाभ पहुंचाता है, कि तनाव दूर करने में किस तरह ये अपनी भूमिका निभाता है? देखिए, इसमें भी हमें एक प्रकाश डालने की बहुत जरूरत है।
कहा जाता है कि जब कोई व्यक्ति बहुत ज्यादा बीमार हो जाता है तो वो वेंटिलेटर पे चला जाता है। अच्छा। और उसी समय हम डॉक्टर से सबसे ज्यादा उम्मीद करते हैं कि ये मुझे आज ही ठीक कर दे या इस बीमारी से मुझे बाहर ले आए। बिल्कुल वैसे ही जब हम जैसे आजकल जनरेशन में किसी भी चीज को पाने की लालसा बहुत ज्यादा अति में है ना, कि मुझे ये आज ही चाहिए, ये मुझे आज ही करना है, इन चीजों को मैं सभी तरह से पाना चाहता हूँ, लेकिन वो ना मिलने पर हमारी एक्सपेक्टेशन बढ़ने की वजह से एंजाइटी दे जाता है और वो अवसाद का कारण बनता है। लेकिन आप ये भी तो देखें, जब ये अवसाद भी बनने की स्थिति धीरे 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 आगे बढ़ती है और अति तक जाती है, तो उसे वापस लाने के लिए भी ध्यान एक दिन में उसका साथ या हाथ पकड़ के उसे उससे बाहर नहीं ले आएगा। उस अवसाद से बाहर आने के लिए हमारे जो आसपास के लोग हैं उन्हें भी सपोर्टिव व्यवहार करने की जरूरत है। आपकी जो भी खूबियां हैं जो आपको उस तनाव से दूर करती हैं, उस पर आप धीरे धीरे फोकस करने लगे, जिससे कि आपको खुशी मिलने लगे, जिससे उस तनाव के बारे में हम सोचना छोड़ दें। जरूरी नहीं है कि आप एंटी डिप्रेशन पिल्स खाएं, जरूरी है कि आपका मन जो कहता है आप वो काम करें, आप स्वयं से मिलें। धीरे धीरे करके ये जब आदत आप में बनने लगती है तो आप में 1% ही सही, फिर 2%, 3%, ऐसे करते करते आप उस अवसाद से भी बाहर आने में हिम्मत जुटा पाते हैं। लेकिन एक अकेले व्यक्ति की पहल नहीं होनी चाहिए, वो उनके आसपास रहने वाले सभी लोगों का सपोर्ट की जरूरत मांगता है। तो देखा जाए तो ये बात हुई कि ध्यान मतलब किसी मुद्रा में बैठ जाना ही नहीं है। आपकी जो पसंद है, ये मान लीजिए कोई डिप्रेशन में है और उसे संगीत से बहुत प्रेम है, तो वो म्यूजिक सुनना शुरू कर दें, वो भी एक ध्यान की प्रक्रिया, ऐसा आप बता रही हैं। पर मन ऐसी चीज है सर कि हमेशा व्यक्ति वही करना चाहता है। अगर वो अवसाद में है तो वो वैसे ही सॉन्ग सुनता है जो कि उसे और अवसाद की तरफ ले जाता है। हमेशा हमें प्रकृति में वो चीजें लुभाती हैं जो हमें शॉर्ट टर्म गेन देने वाली हैं या हमें थोड़ी देर के लिए खुशी देने वाली हैं। तो सबसे पहले तो हमें उसका साक्षी होना बहुत जरूरी है कि ये जो चीज मुझे अभी अच्छी लग रही है, मतलब मुझे इसे रोकना है, और जो मुझे अभी संघर्ष दे रही है वही मुझे आगे चल के बहुत बड़ा फायदा देने। लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि मान लीजिए हम बहुत दुखी स्थिति में हैं, हाँ। और चारों तरफ वैसी ही चीजें नजर आने लगती है। टीवी अगर हम ऑन कर रहे हैं तो वो सैड सॉन्ग चल रहे हैं, रेडियो हमने ऑन किया सैड सॉन्ग चल रहे हैं, किसी यार दोस्त से मिलने गए तो पता चल रहा है उसका भी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम चल रहा है। हाँ। तो ऐसी स्थिति में फिर ये क्या माना जाएगा कि ये भी क्या ध्यान हो रहा है? देखिए, ये भी बिल्कुल सही कहा आपने कभी कभी ये सोचा होगा कि मुझे कुछ परचेस करना है, तो आप जब मार्केट निकलते हैं तो आपको सारी चीजें वही दिखाई देती हैं जो आपकी पसंद की और जो आप लेना चाहते हैं। बिल्कुल वैसे ही हमारा नजरिया होता है कि जब हम जो चीज देखते हैं, अंदर से हम देखते हैं, वही हमें बाहर नजर आती है। तो आप अच्छी चीजों से अपना ध्यान हटा लेते हैं। आसपास चीजें प्रचुरता में ही हैं, चाहे वो प्रकाश हो या आपके घर का ट्यूबलाइट हो, बिल्कुल वैसे ही आप देखते क्या हैं। तो सबसे पहला जो कदम है, जो सबसे संघर्ष भरा है, वो यही है कि इतनी निगेटिविटी होने के बावजूद भी जो अच्छा है आपके सामने, आप उसे देख सकें। तो उसमें आपको अपने पुश को देने की बहुत जरूरत है। और ये हमेशा होता ही है, आजकल की जनरेशन का दिक्कत नहीं है, ये सभी के साथ नॉर्मल है। अगर हम इंसान हैं कि हम सेम टाइम पे जब इतनी ज्यादा अवसाद में है, उसी समय हम अच्छा देख पाए तो दुनिया वैसे ही अच्छी हो जाए। पर इसी के लिए ये जो प्रैक्टिसेस हैं, ये ध्यान है, या जो आपके काम का फोकस है, जब तक आपकी जिंदगी में व्यस्तता के चलते अस्त व्यस्त से हटकर आप थोड़े से व्यवस्थित नहीं होंगे, तब तक ये अवसाद भी नहीं मिटेगा। मतलब आप ये कहना चाहती हैं कि सुख और दुख दोनों चीजें प्रकृति ने दे रखी हैं। हम जिस तरफ ज्यादा आकर्षित होते हैं उन चीजों को ज्यादा देखते हैं। ये आकर्षण की ताकत है। ये आकर्षण की ताकत है सर। इसलिए आपको ये पता होना चाहिए, आपका ब्रेन सिर्फ वही इंपल्सेस लेता है जो चीज आप महसूस करवाते हैं उसे। ब्रेन ऐसा कंप्यूटर है जिसे आप जो देंगे वो वही फीड करेगा। उसे नहीं पता अच्छा क्या है और बुरा क्या है। अगर आप उसे अच्छा कहेंगे तो भी आप उसे मूर्ख बना सकते हैं, और आप उसे बुरा कहेंगे तो भी वो बुरे का एहसास कर सकता है। तो वो सिर्फ वो रिएक्ट करता है, वो वैसा महसूस नहीं करता। महसूस आप करते हैं। अच्छा। तो अगर आप उसे ये महसूस कराने में समर्थ हैं कि मैं खुश हूं, भले ही आप खुश नहीं हैं, और आप ये बोलते हैं बार बार, तो भी आप खुशी का एहसास कर सकते हैं। एटलीस्ट उस निगेटिविटी से बाहर आने में आप सक्षम बन जाते हैं। और अगर वो पहला कदम उठता है तो बकायदा उसके आगे आप बढ़ने के लिए बिल्कुल आसानी से आगे बढ़ाया जा सकता है अपने आप को। तो इसके लिए कोई स्पेशल, कोई खास मेडिटेशन मुद्रा की आवश्यकता होती है, या ध्यान में कोई अंधेरे कमरे में बैठना हो, या किसी चीज को कहते हैं कि एकटक देखते रहिए, या किसी मंत्र का जाप करें, ऐसा भी कुछ करना होता है? हाँ सर, योग की विधियां कई सारी हैं जो आपको उसमें अच्छी लगती हैं, लेकिन एक जो नॉर्मल है जो हम सभी कर सकते हैं, तो मैं उसके लिए सिर्फ यही बताना चाहूंगी कि जब भी आप अकेले हैं, चाहे अंधेरा है नहीं है, कोई जरूरत नहीं है इस चीज की, बस वो माहौल शांत रहे। आप
अच्छा महसूस करें, कोई डिस्टरबेंस ना रहे, और आप बस अपनी ये जो फिंगर टिप्स हैं इन्हें इस तरह से पकड़ के बैठें, आपस में जोड़ लें। आपस में जोड़ लें, आंखें बंद करें, और बिल्कुल शून्य हम हो नहीं सकते, ध्यान हम कर नहीं सकते। डिप्रेशन में तो हम मंत्र जाप करने पे ध्यान लगा नहीं सकते। तो ऐसी स्थिति में सिर्फ आप अपनी फिंगर टिप्स को इस तरह से कनेक्ट करें और अपने ब्रीद इन और ब्रीद आउट, आपके इनहेल एंड एक्सहेल पर आप फोकस रखें। क्योंकि ये अगर स्वर पे भी आपने अपना ध्यान रखा तो कुछ ही मिनट में आप देखेंगे कि आप थोड़े से स्थिर हो गए हैं। आपको आसपास की चल रही घटनाओं से उस समय फर्क नहीं पड़ रहा होता है, और बस वही एक पल का साक्षी होना जरूरी है जब आप अच्छे और बुरे की पहचान कर पाते हैं। तो ये जब उंगलियां जुड़ती हैं जी, तो इनसे कोई कनेक्शन है। इसका कनेक्शन ये है कि जब आप इन दोनों हाथों को जोड़ते हैं, आपने अपना शरीर तो देखा, हमने लोगों को देखा, लेकिन आपने कभी ये सोचा कि सारी चीजें, सारी संरचनाएं दो दो के भाग में, और अंदर जाके ये सब कुछ यूनियन हो जाता है, एक ही है। तो ये जो हमारा हाथ है या फिर हमारा राइट हैंड है, दायां हाथ हमारी चंद्र नाड़ी को दिखाता है। अच्छा। और ये हमारी सूर्य नाड़ी को दिखाता है। तो जो स्वर साधना होती है, वो स्वर हमारे जो नॉस्ट्रल से हमारे लेफ्ट से जो आता है वो चंद्र नाड़ी है, वो लूनार साइकिल है। जो जीवित देवता है हमें दिखाई देते हैं, दिन में सूर्य भगवान है और रात को चंद्रमा है, जो कि हमारे जीवन में भी है, स्त्री और पुरुष, और जो उसके बीच की शक्ति है वो ट्रांसजेंडर्स है। तो वैसे ही अगर हम देखें तो हमारे जो स्त्री है वो हमारा चंद्र नाड़ी है। तो हमारी जितनी भी भावनाएं हैं, जितना केयरिंग है, हम वार्मथ हैं, या फिर पास्ट लाइफ है, हमारी फैमिली से हमारा कनेक्शन है, या जितने भी हम इमोशनल हैं, वो हमारे इस चंद्र नाड़ी की वजह से होते हैं। और जितने भी हम स्थिर हैं, हमारे गोल ओरिएंटेड हैं, फ्यूचर के लिए हम सोचते हैं, जितने भी प्रैक्टिकल लोग हैं, वो हमारी सूर्य नाड़ी होती है। तो जब इन दोनों नाड़ियों के स्वर का समावेश करके आप दोनों की ऊर्जा अलग अलग होती है हर समय, या तो सूर्य नाड़ी एक्टिवेट होगी या चंद्र नाड़ी। अच्छा। तो आप डिप्रेशन में तो बाय डिफॉल्ट आपकी चंद्र नाड़ी अफेक्टेड है, और अगर बहुत ही प्रैक्टिकल हैं या बहुत ही आप वर्कोहॉलिक हो रहे हैं तो आपकी सूर्य नाड़ी एक्टिवेटेड है। तो जब आप दोनों पॉइंट्स इस तरह से मिलाते हैं तो आपकी जहां से हायर एनर्जी है वो लो की तरफ जाने लगती है। तो ऐसी तरह से वो सर्कल बनता है जो आपको स्थिर करता है। और ये जो मंत्र या जो हम शब्दों का उच्चारण करते हैं, ये स्वर साधना कहलाती है। स्वर साधना है, और इनकी अपनी एक ऊर्जा होती है, वाइब्रेशन होती है, जो कि हमारी इंद्रियों से ही हम सब चीजें लेते हैं। या तो हमें कुछ स्पर्श करें, जैसे आप किसी भी ऐसी जगह जाते हैं नेचुरल रिसोर्ट्स में जहां पे आपको खुले में एहसास आता है कि मैं बहुत शांत फील कर रहा हूँ, सुकून फील कर रहा हूँ, तो वो आपका टच है, वो एयर एलिमेंट है। जब आप कुछ सुनते हैं, मतलब मंत्र उच्चारण, कहीं ऐसे मंदिर में जाते हैं जहां आपको साउंड सुनाई देते हैं, हीलिंग्स हैं, वहां से आप श्रवण करते हैं, इस इंद्री का काम करके आप अपने आप को स्थिर करते हैं। दृष्टि, जब आप त्राटक करते हैं, दिए को देखते हैं या अपने गॉडेस को देखते हैं, भगवान की आंखों में देखते हैं मंदिर जाके, तो आप अपनी इस इंद्री का काम करते हैं। और जब आप मंत्र जाप करते हैं या अपने द्वारा कुछ उच्चारित करते हैं, तो आप अपने बोलने को, स्पीच को आप लेते हैं। तो इसी तरह से, और जब आप कोई चार्ज वाटर लेते हैं, प्रसाद खाते हैं, या कुछ भी ऐसा जो आपकी स्पिरिचुअल लाइफ से कनेक्टेड है, तो वो आपको किस तरह से देता है, आपके टेस्ट से आपकी इंद्री पर कंट्रोल करता है। और वो बिल्कुल इसी तरह से आपकी जिंदगी में ऊर्जा के स्तर को बढ़ाता जाता है। तो ये जो ऊर्जा समाहित करने का तरीका है वो सिर्फ हमारी इंद्रियों के इर्द गिर्द ही घूम रहा है। अच्छा जी। तो आपने इसमें एक शब्द कहा, चार्ज वाटर। हाँ जी। ये चार्ज वाटर मतलब? जिस तरह से हम अपनी सुनी हुई चीजों से, अपनी ऊर्जा से अपने आप को चेंज कर पाते हैं, उसी तरह से आप बिल्कुल अपनी भी जिंदगी में, जैसे पानी है, पानी के मॉलिक्यूल्स भी चेंज होते हैं। अगर मैं आज आपसे अच्छी अच्छी बात करूं तो आपका माइंडसेट भी शिफ्ट होगा कि क्यों ना मुझे अच्छी चीजें सुनना चाहिए। आहार से मतलब आप क्या समझते हैं? जब भी कहा जाता है कि जैसा खावे अन्न वैसा होवे मन, तो उसका मतलब ये है कि जब आप खाना खाते हैं तो खाना सिर्फ खाने के फॉर्म में आपके शरीर में नहीं जाता है। अच्छा। आप जो अच्छा सुनते हैं, आप जो अच्छा देखते हैं, और आप जो अच्छा बोलते हैं, ये आपके संपूर्ण शारीरिक संरचना का आहार होता है। अगर यही सात्विक है तो ही आपकी जिंदगी में सात्विकता आ पाती है। मतलब जैसा हम भोजन ग्रहण कर रहे हैं उसी से हमारी लाइफस्टाइल भी चेंज होती जाएगी। अगर आप सात्विक खाते तो हैं पर आप सात्विक देखते नहीं हैं, जो कि आज के जमाने में पॉसिबल ही नहीं है। रील्स आप देखते हैं तो उसमें कई सारी ऐसी चीजें आती हैं जो आपको उत्तेजित करती हैं, तो ये सात्विक आहार नहीं हुआ आपके दर्शन के लिए। तो उसके लिए आपको अपने हर इंद्री पर ही सात्विकता लानी होगी, उसका आहार सात्विक बनाना होगा।
नहीं, अभी जैसा यंग जनरेशन है, कंप्यूटर है या जो आधुनिक तकनीक है, जी उससे यंग जनरेशन दूर तो रह नहीं सकती। बिल्कुल। ये सब तो उससे जुड़ा हुआ ही मामला है। हाँ जी। तो अगर ऐसी स्थितियों से वो गुजरते हैं, मान लीजिए आप रील की बात कर रही हैं या कोई वीडियो या शॉर्ट वीडियो या सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आवश्यकता से अधिक समय बिताने की भी बात हो, जी हमें लग रहा है कि हम ये अपना समय यहाँ थोड़ा खराब कर रहे हैं, तो उन चीज़ों से बचने के लिए इसमें मेडिटेशन किस तरह मदद कर पाएगा, स्पेशली युवाओं के लिए? हाँ, युवाओं के लिए मैं यही कहना चाहती हूँ कि मेडिटेशन के लिए आप शायद अलग से समय ना निकाल पाएं, जी। लेकिन जैसे मैंने कहा कि आप आहार बदल सकते हैं, तो आप बिल्कुल, अगर हम किसी चाकू का इस्तेमाल अपनी सब्जियों को काटने में यूज कर सकते हैं, अपने डिफेंस के लिए यूज कर सकते हैं, तो उसे किसी को मारने में भी यूज किया जा सकता है। वैसे ही अगर रील्स हैं या कोई भी जहाँ पे आप वक्त बिता रहे हैं, तो इतने अवेयर या इतने तो समझदार हम हैं कि हम जो कंटेंट देखते हैं उसमें भले ही 10% चीजें ऐसी हो जो आपका एंटरटेनमेंट बढ़ाती हैं, आपको खुश करती हैं, लेकिन उसमें आपका 70 से 80% ऐसा भाग भी होना चाहिए जो आपके नॉलेज को बढ़ाने वाला हो, आपकी अवेयरनेस बढ़ाने वाला हो। तो उसकी जैसे जैसे गुणवत्ता बढ़ेगी वैसे वैसे आपके जीवन की क्वालिटी भी बढ़ती जाएगी। तो कहते हैं कि मेडिटेशन से स्वास्थ्य का भी बहुत संबंध होता है। बिल्कुल सर। कई बीमारियों में भी ऐसा देखा गया है कि डॉक्टर और विशेषज्ञ ये सलाह देते हैं कि मेडिटेशन करें। मान लीजिए किसी का बीपी बढ़ गया हो या कोलेस्ट्रॉल की कोई दिक्कत आ रही हो, तो जनरली ये कहा जाता है कि भाई आप मेडिटेशन शुरू करें, कुछ समय अपने आप को भी दें। तो ये इसमें किस तरह मदद कर पाता है? अब जैसे आपने स्वास्थ्य की बात करी है, तो सबसे पहले तो हमें ये जानना भी जरूरी है कि जो हम चीज समझ रहे हैं या ध्यान हम कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं। अभी मैंने ये तो एक्सप्लेन किया सर कि हमारी सूर्य नाड़ी है, चंद्र नाड़ी है, तो आपको ये समझ में आया कि मैं क्यों इमोशनल हूँ या मैं क्यों अति उत्साहित या अपने कामों को लेके बहुत जागरूक हूँ। तो ये हमारी नाड़ियों की वजह से होता है। लेकिन अगर हम बात करते हैं हमारे अंदर के भाग की, जो कि हमारे सातों चक्रों की संरचना है, तो अगर हम उसे अपनी धरती से या ब्रह्मांड से कनेक्ट करें तो वो कैसे सिमिलर है वो हम समझते हैं कि हमारा जो जमीन है, धरती तत्व है, वही हमारा पहला चक्र होता है, रूट चक्र। तो धरती स्थिर है, उसमें सारी चीजों की पूरी जो समावेश है, सारे खनिज, लवण, पानी या जो भी सारे एलिमेंट्स लिए, तो उसमें पूरे 5 गुण होते हैं जो हमारी सॉइल है या धरती है। वैसे ही हमारा रूट चक्र होता है जिसमें हमारे 5 गुण होते हैं। 5 गुण का मतलब ये है कि आपके 5 प्राण का समावेश यहाँ होता है। ठीक है। दूसरी चीज, जब हम ऊपर उठते हैं, और ये हमारे हर जन्मा का रिकॉर्ड रखता है, आप अपने रूट पे मेडिटेशन करते हैं या फोकस करते हैं, तो आपके हर जन्मा में जो भी चीज या संस्कार आपने लिए हैं वो इस जन्मा में आप यूटिलाइज कर सकते हो। इसके बाद आते हैं हमारे ऊपर के चक्रा पे, जैसे कि जमीन पे भी उसके ऊपर पानी होता है, धरातल पे जहां जहां आपको नदी नाले दिखते हैं वो उस जगह का रूप ले लेता है। लेकिन वहीं वो पानी को अगर 100 डिग्री पर उबाला जाए तो क्रांतिकारी रूप से वो वाष्प बन जाता है और वो ऊपर चला जाता है। तो इसीलिए कहते हैं कि ऊर्जा का उर्ध्वगमन होना बहुत जरूरी है, वरना वो पतन की तरफ जाएगा, ग्रेविटेशनल फोर्स की तरफ ही चला जाएगा और हम अपने भौतिक सुख संसाधनों में ही उलझे रह जाएंगे। वैसे ही अगर तीसरा तत्व हम देखें तो वो होता है हमारा अग्नि तत्व, और यहाँ हमारे शरीर में अग्नि तत्व होता है हमारे पेट में, नाभि चक्रा में, जो कि हमारे मेटाबॉलिज्म को, डाइजेस्टिव सिस्टम को पूरी तरह से कंट्रोल करता है, और यही हमारी जिंदगी का ओज होता है, फ्यूल होता है, जिस तरह से आप बात करते हैं, जो भी आपकी जिंदगी में चलता है। और उसी के साथ साथ अगर हम देखें, फिर आता है वायु तत्व हमारे ब्रह्मांड में, जो कि एयर एलिमेंट है, और यहीं पे हमारा जो हार्ट चक्र है वो एयर एलिमेंट होता है, क्योंकि ये हमें भावनाओं का एक्सचेंज कराता है। तो पहला तत्व 5 गुणों के साथ होता है, दूसरा तत्व पानी जो है वो 4 गुणों के साथ होता है, क्योंकि दिखता है, ये सब सगुण है। और जैसे ही हम तीसरे तत्व पे आते हैं तो ये भी गुणों में 3 गुणों में हो जाता है, और उसके बाद ये होते हैं निर्गुण। निर्गुण का मतलब है निराकार, जो दिखाई नहीं देते, भावनाएं दिखाई नहीं देती हैं, इसे महसूस की जाती हैं। फिर आकाश तत्व आता है आपके थ्रॉट में, जिससे आप बोलते हैं, फेशियल एक्सप्रेशंस देते हैं। और फिर आता है आपका ऊपर का आध्यात्मिक चक्र, क्राउन चक्र, जो कि आपको ऊपर डिवाइनल फोर्स से जोड़ता है, मतलब कि ब्रह्मांडीय ऊर्जा से जोड़ता है, आपसे, मुझसे, इस जमीन से, आकाश से। और इसी तरह से ध्यान आपकी ऊर्जा के संचार को बढ़ाता जाता है। इसी तरह हमारे हाथों में जैसे वात, पित्त, कफ प्रकृति होती है, जो कि हमारी बीमारियों का, कहा कि हम ध्यान करते हैं तो हमारी बीमारियां ठीक होती हैं। तो 5 प्राण के स्वरूप होते हैं। एक होता है हमारा प्राण एनर्जी होता है, आपान होता है, उसके बाद हमारा आता है सामान, फिर व्यान, फिर उड़ान। इसी तरह से इनकी ये जो तरीके हैं, प्राण जो है हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम पे काम करता है, क्योंकि एयर एलिमेंट के साथ काम करता है, और ये हमें क्या देता है, एयर मींस स्पर्श को फील कराता है, पहली इंद्रिय इससे जागृत होती है। दूसरा हमारा होता है आपान। आपान एनस के साथ कनेक्टेड होता है, तो जितनी भी चीजें हम निष्कासित करते हैं अपनी जमीन पे,
वो सारी चीजें हमारा जो होता है वो हमें स्मेल का सेंस देता है, क्योंकि अर्थ तत्व से जुड़ चुका है। फिर आता है सामान, जो कि नाभि चक्रा, मतलब हमारा फायर एलिमेंट, जो हमें दृष्टि देता है, देखने के लिए हमें सेंस देता है। फिर आता है हमारा उड़ान। उड़ान जो होता है वो हमारा ये थ्रॉट होता है, जो कि आकाश तत्व से होता है और ये हमें सुनने की क्षमता देता है। और लास्ट में आता है हमारा व्यान, जो कि हमें पूरी हमारी इंटरनिटी बॉडी पे काम करता है। और ये होता है वाटर एलिमेंट, जो कि हमें चलायमान बनाता है और ये हमारे टेस्ट को बनाता है। तो ये जब पांचों इंद्रियां, अगर हमारे पांचों प्राण सम्मिलित रूप से अच्छे हैं तो हम स्वस्थ हैं, और ये ध्यान से ही पॉसिबल है। और इनमें से जिसमें भी डिसऑर्डर आया वो हमारे हेल्थ इशू को क्रिएट कर देता है। तो इनकी मुद्राएं होती हैं, ध्यान की टेक्निक्स होती हैं, जो कि करके सिंपल अपने श्वास पे अपना ध्यान लाकर आप ठीक कर सकते हैं। ये तो बहुत विस्तृत बातें बताई आपने। मैं एक बहुत सामान्य सा प्रश्न जानना चाह रहा था। हाँ एक बहुत सामान्य रूप में जानकारी चाह रहा था कि मान लीजिए मेरा बीपी बढ़ा हुआ हाँ जी, है ना, तो मुझे किस तरह का ध्यान करना चाहिए, किस तरह का मेडिटेशन करना है? ठीक है। अब जैसे आपने कहा कि आपका ब्लड प्रेशर का इशू आ गया। ब्लड, जैसे मैंने इतनी बातें आपको बताई अभी, तो हमारा ब्लड क्या है? एक लिक्विड है, वाटर एलिमेंट है, जल तत्व हुआ, है ना। तो जल तत्व का इम्बैलेंस होना मतलब आपके भौतिक चक्रास का इम्बैलेंस होना, आपका सेकंड चक्रा का इम्बैलेंस होना। तो जब भी आप जल तत्व की बात करते हैं और अगर ये आपका कहीं से आपको लगता है कि खराब है या फिर इसका इम्बैलेंस है, तो सीधे सीधे बीपी का इशू क्लियर करने के लिए आपको एक तो वाटर इनटेक बढ़ाना चाहिए। दूसरी चीज ये होती है कि जैसे हमारा दूसरा चक्र है, जिसे स्वादिष्ठान चक्र कहा जाता है, अगर इस चक्र पे आप ध्यान देते हैं तो आपको वाटर एलिमेंट मतलब पानी के साथ ऊर्जा तत्व को आपको जोड़ना चाहिए। इस पानी को जितना चार्ज करेंगे या फिर आप जो भी चैंटिंग से इसे चार्ज करते हैं उसे पीजिए। और हमारा इस चक्र का जो कलर होता है वो होता है ऑरेंज कलर। उस कलर के आप कपड़े पहन सकते हैं, ऐसी बॉटल्स में आप पानी पी सकते हैं, ऐसे आहार का इंटेक कर सकते हैं, आप ऑरेंज खा सकते हैं या फिर नारंगी तरह की कलर की जो भी चीजें हैं उन आहार को, गाजर आप ले सकते हैं। तो ये धीरे धीरे जल तत्व को आपके शरीर में बैलेंस करती हैं और धीरे धीरे आप इसे भी नॉर्मलाइज करें। इसमें विशेष रूप से किसी मुद्रा या ब्रीदिंग का जो आप एक्सरसाइज हाँ बताते हैं, वैसे कुछ करने की जरूरत बिल्कुल, नहीं? एक जैसे आप मुद्राएं बनाना चाहें तो आप इस तरह से ज्ञान मुद्रा में बैठ सकते हैं। ज्ञान मुद्रा में बैठकर आपको अपने श्वास पर ही ध्यान देना होता है और अपने सेकंड चक्रा पे आप फोकस करते हैं, मतलब आप अपने गायनिक पार्ट्स पे फोकस कीजिए और फिर ज्ञान मुद्रा से बनाते हुए आप इस तरह से अगर फोकस करेंगे तो धीरे धीरे वहां की ऊर्जा जो है वो बैलेंस होने लगती है और आपके शरीर में उस चीज का स्तर बढ़ने लगता है, ऊर्जा का स्तर बढ़ने लगता है। जी। तो ये तो काफ़ी अच्छी बात बताई आपने। आज हमने मेडिटेशन के बारे में बहुत सारी बातें की। डॉक्टर शिल्पा बागरेचा ने हमें बहुत विस्तृत जानकारी दी और हमारे दर्शकों को भी निश्चित ही इससे लाभ हुआ होगा। तो आज का ये अंक हम यहीं समाप्त करते हैं। नमस्कार। दिल से बना हुआ खाना और प्यार से परोसा हुआ खाना लाइफ को एक नया टेस्ट देता है। बेशुमार वैरायटी, गजब का टेस्ट, प्यार और अपनेपन का फ्लेवर। वाह क्या टेस्ट है। सोमवार से शनिवार दोपहर 12 बजे सिर्फ डीडी नेशनल पर, देश का पहला चैनल, देश का अपना चैनल। कुछ तो मस्ती